इतना अरबों रुपए का पैसा आज तक 80% मनी इज अनयूटिलाइज्ड। व्हाई? देखिए, ऐसा है कि जिस गति से विकास होना चाहिए था, मैं मानता हूं कि वो नहीं हुआ। जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, पब्लिक मनी को फूंक कर आए थे कि यहाँ पे एक एरियल बस आएगी, ट्रैम आएगा, वेयर इज दैट? तो ये मैंने तो बनाई नहीं थी, पहले की बनी हुई थी। तो ये आधारहीन बात है, ये सिर्फ कहने के लिए। हमारा विषय यही है कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, शिमला में हमारी सरकार है, धर्मशाला में मेंबर पार्लियामेंट भी हमारा है, और धर्मशाला में विधायक भी हमारा है। काउंसिलर हमारा बनेगा तब जाके हमारे काम होंगे। इस नारे को लेकर हम आगे बढ़ो। नहीं, आप अगर इतिहास में जाएं मनोज जी, तो पिछला इतिहास ये है कि इन्होंने कॉर्पोरेशन का गठन किया था और स्मार्ट सिटी का देन हमने दिया था और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट मोदी जी का कंसेप्ट था, वो हम लेकर आए थे और हमने इनको दिया था। पिछला चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। किसी को घड़ा मिला था, किसी को कैमरा मिला था, किसी को सिलाई मशीन मिली थी, अलग अलग निशान थे और ये सत्ताधारी थे। और सत्ताधारी के होते हुए यहाँ के जो विधायक थे सुधीर शर्मा जी, वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी थे, तो शहरी विकास का महकमा भी उनके पास था। तो जो भी पार्षद जीता उसने सोचा कि मैं अपने वार्ड के काम कराऊं तो मैं मंत्री के पास जाऊं, तो वो रूलिंग पार्टी के पास गई। ये नहीं कि 14 इनके जीते, उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ना भाजपा के थे ना कांग्रेस के, पर वो लोग सारे एंड ऑफ द डे कांग्रेस में चले गए, तो जाके वहां पे संख्या 14 की। इस बार हमने लगातार पंचायत के इलेक्शन जीते हैं, जिला परिषद के 11 में से 9 हमने चेयरमैन बनाए हैं और कांग्रेस वाले बार बार ये बोलते हैं सिंबल पे थोड़े नहीं चुनाव। तो हमने कहा जो सिंबल का भी शौक पूरा कर लीजिए, तो हमने सिंबल का शौक इनका पूरा कराया है। क्या धर्मशाला हो, क्या पालमपुर हो, क्या मंडी हो, क्या सोलन हो, ये खुली चुनौती एक सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने फ्रंट फुट पे आके ये निर्णय लिया कि 3 साल के बाद जो सरकार, आपके भी 3 साल हो गए थे, आप भी निर्णय लेते, उससे पिछली बार ये सिंबल पे था, आपने क्यों उसको रद्द किया? आप में दम होता तो आप अपने नेशनल चुनाव निशान पे चुनाव लड़ते। फिर हम आपको बता दें दूध का दूध पानी का पानी क्या है। हम लड़ रहे हैं, हमें वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने जो काम नीचे किए और जो आपने भ्रष्टाचार है कॉर्पोरेशन में किया उसको हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं और इसके साथ हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आए हैं। ये नोटिफिकेशन अगर मैं आपको पूरी पढ़ा दूं तो जो सिंबल पे जीतेगा, अगर वो छोड़ के किसी और तरफ जाएगा तो उसी दिन उसकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ हम आए हैं और बड़े स्ट्रांग फुटिंग में आए हैं। ये 7 तारीख को आपको फैसला मिल जाएगा। प्लानिंग में कोई कमी नहीं है और विजन में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बजटरी प्रोविजन भी होना चाहिए काम करने को। इच्छा तो रखते हैं हम कि चांद पे जाएं, पर चांद पे जाने के लिए रॉकेट भी तो होना चाहिए। तो इस तरह मुझे लगता है कि जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, अब जिस तरह से बढ़ रहा है, नई कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, लोग आके बस रहे हैं, शहर के ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो वही स्कीम है जो पहले 500 लोगों को पानी देती थी, अब 5000 को कैसे देगी? तो ये अपग्रेड सारी चीजें होनी है, चाहे वो बिजली है, पानी है। अभी तक जो हमारी कॉरपोरेशन बनी है, इसकी डीपीआर एक पैन पूरी नगर निगम के लिए सीवरेज देने की है, तो वो अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, वो आएगी, तो ये सारी चीजें होंगी। जो इतना अरबों रुपए का पैसा आज तक 80% मनी इज अनयूटिलाइज्ड। व्हाई? 80% पैसा क्यों नहीं आपने इस्तेमाल हुआ? जो आपने 300 करोड़ के डस्टबिन लगाए हैं, वो डस्टबिन आज खुलते क्यों नहीं? वो डस्टबिन आज उठाए क्यों नहीं जाते? वो कहाँ है वो रिमोट सेंस की गाड़ी जो आप इतना लंबा विदेश में टूर करके आए थे, जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, पब्लिक मनी को फूंक कर आए थे कि यहाँ पे एक एरियल बस आएगी, ट्रैम आएगा, वेयर इज दैट? कहाँ है वो? पीने को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है। आज के दिन में बिल्कुल जो है कॉर्पोरेशन की और स्मार्ट सिटी की जो है व्यवस्था चरमरा चुकी है। हमारे विधायक को पिछले 1 साल में केवल 1 बार ही बुलाया, हमारे सांसद को अभी तक 1 बार नहीं बुलाया उन्होंने किसी कॉर्पोरेशन की मीटिंग में। तो इससे आप इमेजिन कर लें, आप जाइए कॉर्पोरेशन का रजिस्टर निकालिएगा, रजिस्टर निकाल के चेक करिएगा, मेरी बात का अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देख कर आइएगा कि हमारे लोगों की कितनी अटेंडेंस उसमें लगी है। इन्होंने केवल एक घोटाला बनाकर, कुछ लोगों ने कॉकस बनाकर, यहां तक था कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा वो केवल 3 वार्डों में लगेगा। ये तो अब हमने जाके नोटिफिकेशन कराई है और हमारे विधायक ने इस बात को उठाया, हमारे सांसद ने इस बात को उठाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संशोधन किया और हम धन्यवाद ही है मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने संशोधन करके स्मार्ट सिटी का पैसा जो है 17 के 17 वार्डों में लगना शुरू हो गया। बिल्कुल अनप्लान डेवलपमेंट थी। हमारा विषय यही है कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, शिमला में हमारी सरकार है, धर्मशाला में मेंबर पार्लियामेंट भी हमारा है और धर्मशाला में विधायक भी हमारा है, काउंसिलर हमारा बनेगा तब जाके हमारे काम होंगे। इस नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी निस्संदेह रूप से 2022 में प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं जी, और इसको मैं संभाल के रखूंगा। जब बनेगी तो इसको फिर से चलाएंगे हम जरूर। और जो रॉकेट है वो भी हमारे पास आएगा, नगर निगम भी हम बनाएंगे। और जिन चीजों को लेकर के हम चले थे
बहुत सारी चीजें हैं। तो इस नगर निगम को आप देखेंगे कि बाकी नगर निगमों के साथ साथ ये भी विकास के मामले में ज्यादा गति पकड़ेगा। एक बड़ा फंडिंग का असूल बड़ा सिंपल है जी। जब तक पिछला पैसा आप खर्च करके उसकी एनओसी नहीं देंगे, उसका आप यूजर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो आपको अगला फंडिंग रिलीज नहीं होगा। जी। आपसे पिछला पैसा तो खर्च नहीं हुआ, आप पिछला पैसा का यूसी तो हमें दे नहीं पाए, तो अगला पैसा हम आपको कैसे दे दें? हमारा शेयर बीच में आता है, हिमाचल गवर्नमेंट का शेयर आता है, हमारी आपने पहले इंस्टॉलमेंट तो खर्ची नहीं, और जो खर्ची है उसका आप हमें यूसी नहीं दे रहे। यूसी क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि काम आपने ठीक नहीं किया, केवल एक भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना रखा है। जब तक आप हमें पिछला कंप्लायंस देंगे, हम आपको अगली फंडिंग कैसे कर देंगे? ये प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। अब तो हमने मनरेगा को शहर में भी इंप्लीमेंट किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू दिस, और हम पहला प्रदेश बने जहाँ पे गरीब लोगों को अब नगर निगम में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कांग्रेस के पास नगर निगम की वर्किंग को लेकर, स्मार्ट सिटी के पैसे को लेकर कोई भी आंसर नहीं है भाई, कोई भी जवाब उनके पास नहीं है, केवल दुरुपयोग। आज स्मार्ट सिटी, आफ्टर ऑल स्मार्ट सिटी मिशन, ये प्रोजेक्ट लाया कौन? किसको नहीं पता ये प्रोजेक्ट कौन लाया? उससे पहले 10 साल आपकी सरकार थी, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल का प्राइम मिनिस्टर था। उस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कभी आपको एक टूटी कौड़ी दी? क्या आपकी 10 साल की कांग्रेस सरकार ने आपको कोई कंसेप्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया? ये तो भाई नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था। जल, आप जैसे जल जीवन मिशन आया है, उसी तरीके उस फर्स्ट मोदी 1 में ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से ये प्रोजेक्ट आया था, और उसमें धर्मशाला को अडॉप्ट किया गया और दिवाली इन्होंने मनाई। देखिए, ये दिक्कत हो सकता है कुछ जगह हो, जब भी आप इस तरह से कोई नई चीज लाते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी, तो हो सकता है व्यवस्था में कुछ कमी रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी प्रयास नहीं हुए। अब जो कमियां रही हैं वो किस स्तर पर रही, किसने की, हम तो अब सरकार पर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है तो उनको इसकी जांच करनी चाहिए। और पिछला जो नगर निगम था, ये भी वो गलत कहते हैं कि वो कांग्रेस का था, डिप्टी मेयर उनके थे, 5 मनोनीत सदस्य उनके थे, मंत्री उनकी हैं थी यहाँ पर, पहले जो उनके पास पोर्टफोलियो था सरवीन चौधरी जी के पास। तो जिम्मेवारी से भागना सोल्यूशन नहीं है। जहाँ कमियां रही हैं उनको दूर करना चाहिए, और ये चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व भी बनता है। सारी चीजें अधिकारियों पर थोप देंगे कि उसने ठीक नहीं किया होगा, वो भी सही नहीं है। मैटर ट्रस्टवर्दी का नहीं है, मैटर विनेबिलिटी का जी। हमें विनेबिलिटी चाहिए, और विनेबिलिटी के हिसाब से हमने चेहरे उतारे जी। हैं। और संगठन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा संगठन यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहा है। हमारे प्रभारी बाहर से आगे इन प्लेस हैं, हमारा मटेरियल इन प्लेस है, हमारा मार्केटिंग इन प्लेस है, हमारी जो जनसंपर्क है वो इन प्लेस है। मैं एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि हम यहाँ पे 17-0 से जीतने वाले हैं। जी। ये तो विपक्ष कहता है ना, आप जनता भी अगर ज्यादातर घूम करके देखेंगे तो जब ये कॉरपोरेशन बनी जी, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र उसमें गए, और जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी इसको चयन हुआ, उसका भी जो पैसा आया था, और जो यहाँ एसपीवी का गठन किया गया, हमारी सरकार थी, हमने निर्णय लिया कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा। उसमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर और जो चीफ इंजीनियर्स हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के, वो और कुछ लोग और मेंबर होंगे, और यहीं पर सारे निर्णय ले लिए जाएंगे। आपको शिमला नहीं जाना पड़ेगा, कैबिनेट की अप्रूवल भी नहीं लेनी पड़ेगी। कैबिनेट की पावर उस एसपीवी को दे दी थी। तो शुरू में तो सुचारू रूप से चलता रहा, सरकार बदली, आपने वो एसपीवी भंग कर दी। अब छोटे छोटे काम के लिए, एक टेंडर के लिए व्यक्ति शिमला जाएगा, आगे अधिकारी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो रुकावटें आई है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप धर्मशाला में घूम के देखें तो ये ऐसा शहर है जिसके अंदर सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो बहुत से शहरों से अच्छी है, राजधानी से भी अच्छी है। देखिए, मैंने फिर कहा, मैं वही पॉइंट लाऊंगा, विनेबिलिटी उसकी वजह है। जहां 8 सीटें आरक्षित थी, हमने 11 को उतारा है। हमें लगा कि ये महिलाएं वहां पे जीतने वाली हैं, तो हमने उनको ऑप्ट किया। वहां पे हम किसी मर्द को भी दे सकते थे, पर विनेबिलिटी उन महिलाओं की आ रही थी, उन बहनों की आ रही थी, इसलिए हमने प्रेफर किया कि उन लोगों को लड़ाया जाए। बाकी 50% तो वैसे रिजर्वेशन है ही है। पंचायत में, जिला परिषद में, हर जगह 50% महिलाओं की आरक्षण है, और हमारी सरकार ने शुरू किया था। धूमल जी की सरकार के समय मुझे याद आ कि ये फैसला लिया गया था, तब से ये फैसला चल रहा है। और अब की बात, क्योंकि मेयर का पद भी ओपन है धर्मशाला का, तो हमने खुले मन से जीतने वाले लोगों को चुनाव लड़ाया। जैसे भागसू है, मैक्लोडगंज है, ये तो जब देश आजाद हुआ तब से पहले से बसे हुए शहर हैं, और उसके बाद कंजेशन बढ़ा,
अब अगर हम ये कहें कि कॉरपोरेशन 5 साल पहले बनी और उनकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। सड़कें तंग हैं और साथ में प्राइवेट लैंड है, तो आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल्टरनेट ही लाने हैं। अब जिस तरह से रोपवे लेकर के आ रहे थे, जो बस स्टैंड से सीधा जाएगा मैक्लोडगंज, तो वो एक तरह से सड़क से कंजेशन हटाने का ही प्रयास है कि आप लोग जो हैं उसका इस्तेमाल करिए, गाड़ी कम ले जाइए ऊपर, तो उस पर रोक लगेगी। तो जो इस तरह की सर्विसेज हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, कूड़ा लाने वाली गाड़ी है, तो इनको तो वे मिले, ताकि कल को ऐसी आपदा हो। पहले ही हम सेस्मिक जोन के ऊपर हैं, तो आप जो है वो इवैक्यूएशन कैसे करेंगे? आप तो रास्ते में फंस जाएंगे। तो इस तरह के प्रयास जारी हैं। पीछे जब हमारी सरकार थी तो एक स्काईवे प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था, और क्योंकि वो दुनिया में पहली बार आ रहा था तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा हल्ला किया, वो रुक गया। अब वो दुबई, वो शारजा में तो चलने लगा है। तो हमारा प्रयास ये था कि उसको यहाँ पर लाएं, तो उससे क्या होता कि हर वार्ड को कनेक्टिविटी उससे देते, तो लोग गाड़ियां लेकर के कम सड़कों पर निकलते, आपका पोल्यूशन भी कम होता और लोगों को एक नया जो है वो यातायात का साधन मिलता, बसें भी आपकी हट जाती सड़कों से। तो इन चीजों को करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि आप देखिए 5 साल में एक नगर निगम बने और जादू की छड़ी से सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बात तो मैं पहले पिछली बात का भी आपका विषय साथ में जोड़ दूं। ये जब सिंबल वाला विषय, जब ये विधेयक बन के विधानसभा में आया, पहली बात इन्होंने उसका अपोज क्यों किया? 5 घंटे बहस चली विधानसभा, इन्होंने डट के विरोध किया कि सिंबल में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो आज ये कैसे क्लेम करेंगे कि हम सिंबल में चुनाव कर रहे हैं? डरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पोरेशन का पूरा, जैसे आपने कहा कि 17 का एक में से एक वन साइडेड मेजोरिटी के साथ ये कॉर्पोरेशन बैठे थे जी। हमारे जो पार्षद, हमने जो हमारे 3 जीते थे, या जो हमने 5 लोग नॉमिनेट किए थे, मैं उनके पास, सबके पास गया। कल भी मैं 2 पार्षद को गया, मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपका अनुभव कैसा रहा ये 3 सालों को जो आपने इस कॉर्पोरेशन में ऐसे नॉमिनेट मेंबर की है जी। मैं तो हैरान था उनकी बातें सुन के कि जो मीटिंग हर महीने होनी चाहिए वो 7-7 महीने नहीं हुआ। जो रिकॉर्ड पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए वो बिल्कुल कोई रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसा है, जब चुने हुए जो पार्षद जाते हैं वही अपने में से एक मेयर और डिप्टी मेयर चुनते हैं। तो अब क्या समीकरण अंदर बने और उस टाइम वो एक दूसरे को उन्होंने इलेक्ट कर लिया, तो वो अलग बात है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी कहती है, ये कोई दिल्ली नहीं है, ये पहाड़ की राजनीति है। क्या कहना चाहेंगे आम आदमी? और मैं आम आदमी पार्टी से ये कहना चाहूंगा कि आप ये बात भूल जाइए कि हिमाचल प्रदेश में कुछ होगा। हिमाचल कोई दिल्ली नहीं है या कोई अन्य प्रदेश जैसा नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर जो पार्षद को वोट मिलेगा, हो सकता है उसको अपने रसूख का भी ज्यादा वोट मिले, और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने रसूख से। देखिए, पहले इन्होंने 2 साल नगर निगम में इनकी सरकार थी, इनका मंत्री था और इनके पार्षद थे। उसके बाद 3 साल में हमारी सरकार थी, और हमारी सरकार में नगर निगम के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कि ना तो मीटिंग में बुलाया गया, ना कहीं पे इन्वॉल्व किया गया। किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी को जो है हमारे सामने नहीं आने दिया। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं अंदर जाएगा, जब हमारा सांसद अंदर नहीं जाएगा, जो हमारे नॉमिनेटेड लोग हैं, जो उनको आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, 5-5 महीने आप 6-6 महीने मीटिंग ही नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल काली थी। और बात रही जो कंजेशन की और जो पानी की बात रही, इन्होंने नए सोर्स डेवलप बिल्कुल नहीं किया। हमने नए सोर्सेज के ऊपर अब काम लगा दिया, नए सोर्स डेवलप कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में अब कॉर्पोरेशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, अरबों करोड़ों रुपए उसमें आएंगे, नए रिसोर्स भी डेवलप किए जाएंगे। और जहां तक कंजेशन की प्रॉब्लम की बात है, ये बाईपासेस के ऊपर सारा काम हमारा चल रहा है, कैमल रोड्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है। इसके ऊपर हर तरीके से हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैक्लोडगंज में हमने 4-5 नए बाईपासेस जो है वहां पे बना दिए। और रही बात कॉर्पोरेशन की, जो आपने कहा कि गांव जो बीच में आए हैं उनकी व्यवस्था क्या रही, पिछले मंत्री सुधीर शर्मा का अपना घर क्यों नहीं कॉर्पोरेशन में आया? रक्कड़ गांव 80% जो है वो कॉर्पोरेशन में आ गए, अपना घर क्यों नहीं आया कॉर्पोरेशन? अपना जो आलिशान महल आपने बना रखा है, जो वहां पे 40 कनाल जगह आपने ले रखी है, जो डस्टबिनों में घोटाले आपने कर रखे हैं, क्या आप इस बात को एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये नहीं ठीक समझते थे कि आपका घर भी नगर निगम में आना चाहिए, नगर कॉर्पोरेशन में आना चाहिए? अपना घर रखा दूर, और गांव जो है वहां से उनके घर से पीछे जो गांव है उसको कॉर्पोरेशन में ले लिया, टापू बना के उनको छोड़ दिया। ना वो लोग गांव जोगे रहे, ना वो लोग शहर जोगे रहे। इतना बुरा हाल उनका किया है लोगों ने। आप ज्यादा फील्ड में जाकर देखिएगा तब आपको पता चलेगा जी। पठानिया जी, चलिए, वो प्रजातंत्र है, इसमें सभी पार्टियां कहेंगी। मैं हूं तो मैं अपनी पार्टी की बात कहूंगा, लेकिन 7 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब तक तो, अंत तक तो सभी जीते होते हैं। जब परिणाम आते हैं तभी सच्चाई पता चलती है कि जनता ने क्या फैसला सुनाया जी। देखिए, हमने 26 तारीख का दिन फाइनल किया है। 27 तारीख को हम अपना जो है
हर वार्ड का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं और 28 तारीख को पूरे धर्मशाला का कमांड जो है विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स को और अपनी टीम्स को बोल दिया है कि आप पूरा वार्ड को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके क्या ऐसे काम है इंपॉर्टेंट जो हम तुरंत 2 साल के अंदर कर सकें। हम 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, हम 2 साल का दे रहे हैं जब तक हमारा सरकार का टेन्योर है, क्योंकि हमारे विधायक ने जो चुनाव लड़ना है 2 साल के बाद चुनाव लड़ना है, तो 2 साल के बाद हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको 2 साल के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम 2 साल में ये काम आपके कर देंगे और अगर हम ये काम करेंगे तो हम अगले विधायक के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बड़े बोल्डली हम अपनी बात को रख रहे हैं। हम 5 साल की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में जो हमारे पास समय बचा इस समय के अंदर हम ये काम आपके खत्म करने वाले हैं। मूल रूप से पूरे धर्मशाला निगम के अंदर एक बहुत बड़ा टेंडर हमने जो है स्ट्रीट लाइट्स का लगा दिया है, प्रोसेस हो गया, अवार्ड हो गया। आज से 15 दिन पहले 100 करोड़ के जो है शिलान्यास हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से कराए। उन 100 के 100 करोड़ के जो है टेंडर प्रोसेस इज ओवर, वर्क्स हैव बीन अवॉर्डेड और काम जो है 90% शुरू कर दी गई। ये सारा का सारा धरातल में जो है 200-250 करोड़ का काम अगले 1.5 साल में जमीन में उतरने वाला है। उसी के ऊपर हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और उसी के ऊपर धर्मशाला का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब नया कॉरपोरेशन बना, इस तरह से अगर आप कई जो निकाय हैं, चाहे नगर पंचायतें हों, नगर पालिकाएं हों, शिमला को छोड़कर रिसोर्सेज की कमी सभी में है पूरे प्रदेश में। ये हम नहीं कह सकते कि पूरा पैसा है, सरकार के पास जितने साधन होती हैं वो करती हैं, लेकिन जो नए नगर निगम बने हैं अब और भी उनको भी अपने जो है संसाधन और साधन जो है पैदा करने होंगे। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब जो एड आती है सरकार से उसमें जो ये खर्च सकते हैं वो खर्चते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि पहले का पैसा खर्चिए, वो स्मार्ट सिटी मिशन के पैसे हैं और वो सभी बड़े टेंडर हैं। टेंडर हुए 1 बार 2 बार, फिर वो शिमला जाता है, आता है, घूम रहा है, तो वो पैसा ये सत्य है कि अभी तक खर्च नहीं हो पाया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कहा ना आपको कि हमने एसपीवी बनाया, तो आप एसपीवी को नहीं छेड़ते, फिर तो आप इनको दोष देते। जब आपने शक्तियां अपने पास ले ली तो इनको क्या कहेंगे? अब जब किसी के हाथ में लाठी नहीं है तो किसको हाँकेगा? अच्छा।